पंचवक्त्रः प्रसन्नात्मा दशबाहुस्त्रिशूलधृक् कर्पूरगौरसूसितो भस्मोद्धूलितविग्रहः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान मैंने लिखा है धन और व्यय। इस विषय पे ये ज्योतिष का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ग्रह अगर एक साथ धन भाव का स्वामी है और किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, या 12वें भाव का स्वामी है और किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, तो उसका फल कथन हम कैसे करेंगे जब हमारे सामने ऐसी कोई कुंडली आती है। तो सिद्धांतकार उसके बारे में क्या बात लिखते हैं आज के कार्यक्रम में ये जानेंगे। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि कब किसी व्यक्ति का व्यय गड़बड़ होता है, अच्छा नहीं होता, और व्यक्ति किस दिशा से कैसा काम करके अशुद्ध इनकम करेगा या शुद्ध इनकम करेगा, गलत तरीके से धन कमाएगा या सही तरीके से धन कमाएगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम को आपको निश्चित रूप से अंतिम तक देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। हमारा लाइव सेशन शनिवार को रात्रि को 8:15 पर आता है, उसे आप ज़रूर देखें और लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें अपनी कुंडली के साथ। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो भगवान भोलेनाथ के बारे में बात करती है। उसके बारे में अंतिम में बात करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो किसी न किसी लग्न के होंगे और उनके पास उनकी कुंडली होगी, तो आपको प्रथमतया ये देखने की आवश्यकता है कि द्वितीय भाव में कौन सी राशि बनी है। क्या वहाँ पे 4 और 5 लिखा है? अगर वहाँ पे 4 और 5 में से कोई एक अंक लिखा है, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के सिद्धांत में ये बात जुड़ेगी कि आपके सूर्य और चंद्रमा, चूँकि ये दोनों एक एक ही राशियों के स्वामी होते हैं, इस वजह से वो जहाँ बैठेंगे उस भाव के आधार पर फल करेंगे। मतलब अगर धन भाव के स्वामी सूर्य या चंद्रमा होते हैं और दशम स्थान में या नवम स्थान में या कहीं भी बैठे हैं, तो अगर वो शुभ भाव में बैठे हैं तो शुभ परिणाम देंगे, और अगर अशुभ भाव में बैठे हैं तो अशुभ परिणाम देंगे। ये तो एक बात रही। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे धन भाव में कोई भी ग्रह जो ऐसा बना है जो धन भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, जैसे देवगुरु बृहस्पति। मान लीजिए यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, 8 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे वो 9 नंबर के स्वामी यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी हो जाएंगे। उसके साथ साथ वो पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, मतलब धन और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब ये कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि देवगुरु बृहस्पति किस राशि का फल करेंगे, वो धन भाव का फल करेंगे या पंचम भाव का फल करेंगे। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि ग्रह अगर धन भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा है तो वो पंचम का फल करेगा। दूसरा, धन भाव का स्वामी है, तृतीय में बैठा, चतुर्थ में, पंचम में, जहाँ कहीं भी बैठ रहा है तो वो जहाँ बैठा है वहाँ का फल ज़्यादा करेगा। अब इसमें एक बात याद करके रखनी होगी कि अगर वो शुभ भाव में बैठा है, जैसे पंचम में बैठे, लग्न में बैठे, दशम में बैठे, नवम में बैठे, चतुर्थ में बैठ गए, तो वो शुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं और तीसरे में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, एकादशवें में बैठ गए, छठे, 7वें या 8वें भाव में बैठ गए, तो ये अशुभ भाव होने के कारण ये देवगुरु बृहस्पति या वो ग्रह अशुभ परिणाम देने वाला हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक बात और होगी, अगर ग्रह 2 भावों का स्वामी है, ये सभी ग्रहों के ऊपर लागू होगी सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, कि अगर ग्रह 2 भावों का स्वामी है तो वो कहाँ का फल करेगा। तो अगर ग्रह सम संख्या की राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुध की 6 नंबर की राशि बन गई और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 3 नंबर लिख दिया, और बुध अगर मान लीजिए यहाँ बैठ गए, ये किसी भी ग्रह की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ वो बैठ गए, तो अब यहाँ अगर बैठे हैं तो वो किस राशि का फल करेंगे, किस भाव का फल करेंगे। तो सबसे पहले तो वो धन भाव में बैठे हैं तो धन भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एक दूसरी राशि यहाँ भी बनी है, तो अब ये यहाँ का फल ज़्यादा करेंगे। यहाँ को वो स्वतंत्र, यहाँ पे वो
न्यूट्रल हो जाएंगे। धन भाव से उनका लेना देना अब कम हो जाएगा, अब लाभ भाव से उनका लेना देना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत ये कहेगा कि जब वो यहाँ बैठेंगे तो मान लीजिए जब यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि बुधदेव अब 11 नंबर की राशि में बैठेंगे। तो 11 नंबर जो है वो विषम संख्या की राशि है। तो विषम संख्या की राशि में जब ग्रह बैठेगा और 2 भावों का स्वामी है तो अपने गौण राशि का फल करेगा। बुध की कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है, मिथुन राशि गौण राशि है, और जब ग्रह विषम संख्या की राशि में बैठेंगे तो वो अपनी गौण राशि का फल करेंगे। दूसरा सिद्धांत कि अगर मान लीजिए वो सम संख्या की राशि में बैठे, मान लीजिए 11 के बाद यहाँ 12 लिख दिया, अगर वो 12 नंबर की राशि में ग्रह बैठेगा तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा। इसका अर्थ होगा कि बुध यहाँ लाभ भाव का फल करेंगे पर धन भाव से प्रभावित होकर के करेंगे। मतलब वो जातक के जीवन में धन देंगे भी और लाभ भी देंगे। क्लियर है? तो ये तो बात रही कि ग्रह 2 भावों का स्वामी है तो यहाँ बैठा तो कैसा फल करेगा। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैंने पूर्व में बात कर रखी है। इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह बनते हैं वो 2 भावों के स्वामी हैं। तो जहाँ शुभ भाव में बैठेंगे तो शुभ परिणाम करेंगे और अशुभ भाव में बैठेंगे तो अशुभ परिणाम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 12वें भाव का स्वामी है और अगर वो उसी के साथ साथ तीसरे भाव का भी स्वामी बनता है तो वो 12वें भाव से स्वतंत्र होकर के तीसरे भाव का फल करेगा, और जहां अशुभ भाव में बैठेंगे तो उसकी अशुभ लक्षणों की वृद्धि हो जाएगी, वो ग्रह और भी ज़्यादा अशुभ परिणाम देने वाला हो जाएगा। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो यहाँ बुध जो है वो 12वें के साथ साथ तीसरे के भी स्वामी होते हैं, और अगर वो 8वें, 6वें, 7वें, तीसरे या 12वें भाव में बैठ जाएंगे तो ये बुधदेव आपके जीवन में दूषित परिणाम करने वाले होंगे, या ये ग्रह आपकी कुंडली के लिए अशुभ ग्रह माना जाएगा या अशुभ परिणाम देने वाला होगा। अब वो अपनी दशा काल में असंतुलित परिणाम करने वाला भी होगा। ये एक पक्ष हुआ जिसमें मैंने सूर्य चंद्रमा को लेकर के बताया। ग्रह अगर 2 भावों के स्वामी हैं तो किस राशि में बैठे हैं तो अपने मूल त्रिकोण का फल करेंगे, किस राशि में बैठे हैं तो अपनी गौण राशि का फल करेंगे, और ग्रह अगर 2 भावों का स्वामी है और अशुभ घर में बैठता है तो अशुभ परिणाम करेगा। ये जो 12वां भाव और दूसरा भाव होता है भगवान, ये स्वतंत्र भाव होते हैं। दूसरा यानी कि धन, 12वां यानी कि व्यय। इसी वजह से मैंने कार्यक्रम के शीर्षक में धन और व्यय लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों भाव होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये किसी के ऊपर आश्रित होकर के परिणाम करते हैं। जैसे ग्रहों में राहु और केतु न्यूट्रल हैं, वो शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ परिणाम, शुभ भाव में बैठेंगे तो शुभ परिणाम, शुभ ग्रह से दृष्ट होंगे तो शुभ परिणाम, अशुभ ग्रह के राशि में बैठेंगे तो अशुभ परिणाम, अशुभ भाव में बैठेंगे तो अशुभ परिणाम, पापक ग्रह की राशि में बैठेंगे तो पापक परिणाम, पापक ग्रह से दृष्ट होंगे तो पापक परिणाम। तो ये तो 2 ग्रह हो गए। तो जैसे 2 ग्रह स्वतंत्र ग्रह होते हैं वैसे ही 12वां और धन, ये 2 ऐसे भाव हैं जो स्वतंत्र हैं। ये किसी के ऊपर आश्रित होकर के फल करते हैं, इनका अपना कोई नहीं होता। ये किसी के ऊपर आश्रित होंगे, मतलब भाव में बैठेंगे, 12वें भाव का स्वामी है दशम में बैठ गया तो दशम के जैसा फल करेगा, 12वें का स्वामी है चतुर्थ में बैठ गया तो चतुर्थ के जैसा फल करेगा, 12वें का स्वामी है पंचम में बैठ गया तो पंचम के जैसा फल करेगा, मतलब शुभ फल करेगा। 12वें के स्वामी है अष्टम में बैठ गए तो बुरे परिणाम करेंगे, 12वें के स्वामी है सप्तम में बैठ गए, 6वें में बैठ गए तो बुरे परिणाम करेंगे, अशुभ परिणाम करेंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक बात भी कही थी कि मैं वो विषय बताऊंगा कि व्यक्ति धन कहाँ खर्च करेगा। सामान्यतः आप लोगों को ये बात जानकारी है कि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, पर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके कि देवगुरु बृहस्पति ही धन के कारक नहीं हैं, वरन सूर्य और शनि भी धन के कारक हैं। ये तीनों ही ग्रह धन के आने की गति और आने का क्षेत्र निर्धारण करते हैं। अगर गुरु धन के कारक हैं तो वो ये बताएंगे कि धन शुद्ध जगह से आएगा, सही जगह से धन आएगा। जो व्यक्ति धन कमाएगा वो शुद्ध काम करके करेगा या धन कमाएगा। अगर
सूर्य धन कमाने के कारक बनेंगे, यानी कि सूर्य अगर धन के कारक बन रहे हैं तो व्यक्ति अपने पिता और अपने सरकार से लड़ करके या उससे संबंध करके धन कमाएगा। और अगर शनि धन के कारक बन रहे हैं या शनि अगर धन लाने के विचार वाले ग्रह बन रहे हैं या बनते हैं तो व्यक्ति को उसके जीवन में मेहनत करके धन कमाने की स्थिति में ले जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी शनि हैं तो आपको जीवन में मेहनत कराएंगे फिर धन देंगे। अगर सूर्य हैं धन भाव के स्वामी तो आपको ना पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आपके पिता के पास इतना रहेगा, या आपकी कार्य क्षमता इतनी अच्छी रहेगी, या आपका आत्मविश्वास इतना अच्छा रहेगा कि आप सरकार से लड़ करके फाइट करके नौकरी लेंगे और फिर धन कमाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति, सामान्य बात है कि वो किसी के इंतजार में नहीं बैठा है कि वो मुझे सरकारी नौकरी देंगे या मुझे मेहनत कैसे करनी है। वो मेहनत करेगा, शुद्ध जगह से अपने सिद्धांतों का पालन करता हुआ व्यक्ति धन कमाएगा। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बेहतरीन होते हैं उसका व्यय सही जगह पे होता है। मतलब वो अपना धन का व्यय बिल्कुल ही धर्माचरण के साथ, धर्म के साथ, धार्मिकता से युक्त होकर के व्यय करता है। यहीं पे एक बात और है कि अगर 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धन बचाने वाला होता है। और अगर धन भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति शुद्ध जगह से या सही तरीके से धन कमाने वाला होता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा बैठेंगे तो व्यक्ति धन सही जगह से कमाने वाला होता है। लेकिन अगर यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार टेबल के नीचे से घूसखोरी, ऊपरी आमदनी या गलत तरीके से भी धन कमाते हुए देखा जाता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है जिसे हमें स्वीकार करना है और करना ही चाहिए, और या तो आप इसे आजमा करके देख सकते हैं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान शिव जो हैं वो पंचमुखी हैं, उनके 5 मुख हैं, और 5 मुख होने से 10 भुजाओं वाले हो जाते हैं। वैसे तो सहस्त्रों भुजाओं वाले हैं, पर सामान्यतः जो शिवलिंग होता है उसमें चारों तरफ वो पंचमुखी है और उनकी 10 भुजाएं हैं, और वो कर्पूर के समान गोरे हैं। क्या कहा है? कर्पूर गौर शोषितो, कर्पूर के समान गोरे वर्ण वाले हैं, बड़े दयालु हैं, झट से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। आप इनके सामने बैठिएगा और तुरंत ही अगर थोड़ी सी अंदर के भाव से आर्द्र होकर के थोड़ा सा इनको पुकार लेंगे तो तुरंत ही आपके अंदर एक सुंदर सा वातावरण आपके दिमाग में और मन, बुद्धि, चित्त में बन जाता है। वही भगवान की प्रसन्नता है। अलग से भगवान प्रसन्न होंगे तो कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं होता, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आपके अंतर्कलह में बिल्कुल ही शांति छा जाती है, आप बिल्कुल ही शांत और एकदम बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं, झरझर झरझर नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।